अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी मटन कौरमा की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार मटन कौरमा की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। हाफ़ के जी मैंने मटन लिए है, 300 ग्राम दही ली है, दो पैमाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। मैं इस कौरमे में टमाटर भी यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिए हैं, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक हरी मिर्चों का 3G पेस्ट ली है मैंने। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें मैं पिसा हुआ धनिया यूज़ करूँगी और 1 टेबलस्पून कौरमा मसाला डाल रही हूँ मैं। 2 मैंने प्याज लिए थे बड़े साइज़ के, जिसको मैंने फ्राई करके अच्छी तरह से उसको कूट के रख लिया है साइड पे। तो इस शक्ल में पेस्ट की शक्ल में हमारे सामने आ गया है। इसके अलावा साबुत मसालों में 2 सिनेमन स्टिक्स, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लौंग, 10-12 काली मिर्चें और ज़ीरा डालूँगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली पैन जिसमें मर्ज़ी बना सकते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डाल दें, तकरीबन आधी प्याली इसमें कुकिंग ऑयल जाएगी। होल स्पाइसेस डाल दें सबसे पहले। मसाले हमारे फ्राई हो गए, साथ ही लहसुन अदरक हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें। अच्छी तरह से इनको आपस में मिक्स करें, यानी कि भुनाई करें इनकी। लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। साबुत एक रह गया, इसको मैं निकाल तो मटन डाल दें। मटन के साथ अच्छी तरह से भूनें कि मटन का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। मटन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। अब साथ ही इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। दही मैं बाद में डालूँगी। आमतौर से कौरमे में दही डाला जाता है, लेकिन मैं इसमें टमाटर भी डालूँगी, इससे और ज़्यादा जायका अच्छा हो जाएगा। यानी कि कौरमा बनाने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अच्छी तरह से भुने टमाटर को। साथ ही जो मैंने स्पाइसेस लिए हैं, कौरमा मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ये डाल दें। गरम मसाला जो है वो हम बाद में शामिल करेंगे, और जो हमने फ्राई प्याज की प्योरी बनाई हुई है वो बाद में यूज़ करेंगे। इसको अच्छी तरह से भुनाई करें मसालों के साथ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे कौरमे मसाले का। अच्छी तरह से भुन गए। टमाटर काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये छोटे गोश्त को मटन को टाइम लगता है अच्छी तरह से टेंडर होने में, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको लिड देने लगी हूँ। गोश्त हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं और फिर बाकी चीज़ें डालते हैं। इस टाइम पे तकरीबन 1 गिलास में पानी डालूँगी, और डाल के तो इसको चढ़ा देते हैं सीटी। ये तकरीबन 1 गिलास पानी, इसको मैं रख देती हूँ। जैसे ये टेंडर होता है उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं, गोश्त देख लेते हैं। और अच्छी तरह से जो है टेंडर हो गया हुआ है। मैं इसको दूसरे बर्तन में चेंज करके बाकी प्रोसेस आपको इसमें दिखाती हूँ। बर्तन मैंने चेंज कर लिए और गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। अब इस टाइम पे इसमें मैं दही डाल दूँगी। दही को अच्छी तरह से ड्राई करें, दही का पानी ड्राई होने देते हैं। दही के साथ पक रहा है हमारा कौरमा, काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है। अच्छा जी, अब इस टाइम पे मैं इसमें
जो मैंने फ्राई की हुई प्याज है जिसको मैंने पीस के रखा हुआ है वो शामिल कर दें। साथ ही आप देख सकते हैं कि ठीक होना शुरू हो गया है कौरमा। गरम मसाला जो मैंने लिया था वो डाल दें। इसके अलावा जूलियन कटिंग में अदरक डाल दें। और आहिस्ता आहिस्ता से आप देख सकते हैं कि हमारी रुख आना शुरू हो गई है कौरमे की। बस पानी इसका ड्राई होने दें अच्छी तरह से, और जितनी हमने इसकी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से रखेंगे। मैं हरी मिर्चें भी इसमें डालूँगी एंड पे, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं पसंद करते तो बेशक मत डालें, मुझे पसंद है तो मैं ऐड करूँगी एंड पे। 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। जैसे ये तैयार होता है मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं कौरमे को। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। बस इस तरह से हमें इसका दानेदार सा बनाना है। कौरमा हमारा रेडी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी मटन कौरमा रेसिपी आपको पसंद आएगी। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया, ये बहुत जल्दी बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।